मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हो? क्या मसीही लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं इसलिए तो मूर्ति पूजा नहीं करते हो? क्या मसीह दूसरे लोगों से नफरत करते हैं इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? क्या तुम मसीहों को नहीं पता कि सबका मालिक एक है, ईश्वर, सारे ईश्वर एक हैं, चाहे किसी को भी तुम मानो, सब ईश्वर एक ही ईश्वर है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या फिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। आज का टॉपिक सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मूर्ति पूजा के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो लोग मसीह लोगों से एक सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या रहता है? वो पूछते हैं कि आखिरकार मसीह लोग यानी क्रिश्चियन लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचन के द्वारा बताने वाला हूं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से क्रिश्चियन लोग यानी मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है कि क्रिश्चियन लोग आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या फिर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। दोनों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक मसीह व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, आज के वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में या उन लोगों में जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, या कभी आपसे किसी ने यह सवाल किया हो कि भाई आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हो, उसको यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से उन तक ये सवालों का जवाब पहुंच पाएगा कि आखिरकार हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों के लिए एक विशेष जानकारी, बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और सुन लीजिए। हमारे वीडियोस मसीहों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है, और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं मूर्ति पूजा के ऊपर। जी हां दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक मसीह हैं, तो कभी ना कभी आपके सामने भी यह सवाल आया होगा, किसी ना किसी ने आपसे भी यह जरूर पूछा होगा कि आखिरकार एक मसीह व्यक्ति मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग संसार में हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी संसार में हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो लोग मसीह लोगों से एक सवाल हमेशा पूछते रहते हैं कि मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, जब मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों को सुनाया तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भैया सबसे पहले हमें यह बताइए कि जो मसीह लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्या मसीह ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि क्रिश्चियन लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं? क्या मसीह लोग दूसरे लोगों से नफरत करते हैं इसलिए उनकी मूर्ति पूजा को नहीं मानते या उनको पूजा नहीं करते हैं? तो मेरे प्रियो, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, आपके सामने भी ऐसे सवाल आए होंगे। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करता है। देखिए, इसका जवाब हमें बाइबल से मिलेगा। बाइबल के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, और एक मसीह व्यक्ति को बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो बाइबल हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि हम संसारिक वस्तुओं की आराधना करें, यानी इस संसार में जो मूर्तियां हैं वो इंसानों ने बनाई हैं, परमेश्वर ने नहीं बनाई हैं। और बाइबल हमें इस चीज के लिए मना करता है, क्योंकि एक ही ईश्वर है और हम उसी ईश्वर को मानते हैं जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, सारे अंतरिक्ष को बनाया। ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, पृथ्वी में हो चाहे पृथ्वी के बाहर, इन सबको रचने वाला एक ही परमेश्वर है। इस पृथ्वी में हर चीज को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, और जिसने इस सबको बनाया उसको एक मनुष्य कैसे बना सकता है? इसलिए जो मसीह लोग हैं वो
किसी दूसरे मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। बाइबल में अगर हम इन बातों को देखेंगे तो हम अच्छी रीति से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि संसार को बनाने वाले परमेश्वर को मनुष्य कभी नहीं बना सकता। अगर हम आएंगे प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 49 आयत और 50 आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के लिए कैसा घर बनाएगा, कौन सी जगह रखेगा परमेश्वर को मनुष्य। ये स्वर्ग जो परमेश्वर का हुआ, परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पैरों के नीचे की चौकी है। और परमेश्वर कहता है ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम मुझे रख सकते हो? इस पृथ्वी में जो कुछ तुम देख रहे हो, क्या मैंने इन सबको मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है? तो इसीलिए एक मसीह व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता या मूर्ति को गढ़ता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें किसकी है? परमेश्वर की है। और हम परमेश्वर को एक मूर्ति के अंदर नहीं रख सकते, एक काट के लकड़ी में या पत्थर के अंदर हम परमेश्वर को नहीं रख सकते। इसके बारे में बाइबल मना करती है। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति कभी भी मूर्ति पूजा का सपोर्ट नहीं करेगा या एक मसीह व्यक्ति कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मसीह लोग बाकी सारे लोगों से, बाकी सारे जाति के लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मसीह लोग किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों से प्रेम करने को सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसको दे दो। ये प्रेम का प्रतीक है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए पापियों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए आप ये ना सोचे कि मसीह लोग मूर्ति पूजा इसलिए नहीं करते कि वो बाकी लोगों से नफरत करते हैं। और दोस्तों, जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। जिस प्रकार हम और आप जीवित हैं, हम और आप बात कर सकते हैं, हम और आप देख सकते हैं, हम और आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब मैं जीवित हूं तो तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते, जिसके अंदर ना जान है, ना प्राण है, ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, उसकी आराधना क्यों करते हो? और मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए बनाया है। जब मनुष्य किसी मूर्ति को बनाकर उसकी आराधना करता है, उसके सामने झुकता है, तो वो परमेश्वर को नीचा करता है और परमेश्वर के बदले किसी और को आराधना देता है। इसीलिए मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो अगर इसके विषय में मैं एक वचन आपको बताऊं, भजन संहिता और उसका 115 अध्याय उसके 4 से लेकर 6 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ रीति से लिखा है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ से बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहां हमें साफ रीति से बताता है कि जिन मूर्तियों को मनुष्य बनाता है, वो चाहे लकड़ी का हो, माटी का हो, पत्थर का हो, सोने का हो, चांदी का हो, वो सारी मूर्तियों को परमेश्वर कहता है, देखिए उनके आंख तो रहती है परंतु वो देख नहीं पाती हैं, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं पाती हैं, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं पाती हैं, उनके नाक रहता है परंतु वो सूंघ नहीं सकती है। मेरे प्रियो, याद रखिए, जो जीवित परमेश्वर है उसको किसी ने नहीं बनाया है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए जब मनुष्य किसी मूर्ति को गढ़ता है, उस मूर्ति के अंदर परमेश्वर का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और मनुष्य जिस मूर्ति को बनाता है वो मनुष्य की बातों को भी नहीं सुन सकता, ना ही मनुष्य के लिए कभी कुछ कर सकता है, क्योंकि उस मूर्ति को खुद मनुष्य उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, खुद मनुष्य उसे लेकर इधर उधर चलता है, वो स्वयं नहीं चल सकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तो जीवित परमेश्वर हूं और तुम मुझे कैसे बना सकते हो। यही कारण है बाइबल में इसीलिए कहा गया है मूर्ति पूजा नहीं करना है। और इसी वजह से मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं,
क्योंकि मनुष्य के हाथों के द्वारा परमेश्वर नहीं बनाया गया है। एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है, और जिसे किसी ने नहीं बनाया है मेरे प्रियो। और अगर हम यिर्मयाह की पत्री उसका 33 अध्याय के 3 आयत को पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। एक मनुष्य को डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। जब हम अपने आप से एक मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने बैठकर अपने जीवन की बातों को रखते हैं, क्या वो मूर्ति हमारी बातों को सुन सकता है? बिल्कुल नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसके कान को किसने बनाया? एक मनुष्य ने बनाया, और वो कभी सुन नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तो जीवित परमेश्वर हूं, तुझे मेरे सामने आकर प्रार्थना करना चाहिए। यही कारण है कि मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं वो किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि मूर्ति चाह कर भी उनकी बातों को नहीं सुन सकती। लेकिन परमेश्वर जो जीवित है, अगर आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो स्वर्ग में है, तब भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। मेरे प्रियो, इसी वजह से मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मसीह लोग नफरत करते हैं बाकी लोगों से, इसीलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसको परमेश्वर ने, जिस चीजों को हमें बनाकर दिया, क्या हम उस परमेश्वर को बना सकते हैं? जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, क्या मनुष्य उसको बना सकती है? मेरे प्रियो, समझने की बात है।